इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप न्यूजीलैंड की 6 ऐसी कॉलेजेस इंक्लूडिंग वन यूनिवर्सिटी जिसमें आपको मिल सकती है 10,000 न्यूजीलैंड डॉलर तक की स्कॉलरशिप फॉर डूइंग मास्टर डिग्री इन न्यूजीलैंड। Hi everyone, I am Mr. Sheikh, a New Zealand licensed immigration advisor from Overseas Visa Consultancy in New Zealand. एंड अगर आपने बैचलर ऑफ आर्ट्स की हुई है, अगर आपने बैचलर ऑफ साइंस की हुई है, अगर आपने बैचलर ऑफ आर्ट्स की हुई है, अगर आप बैचलर ऑफ आईटी की हुई है, या तो आपने बैचलर ऑफ एग्रीकल्चर की हुई है, या तो एनी स्ट्रीम ऑफ बैचलर डिग्री की हुई है, एंड अगर आप न्यूजीलैंड में मास्टर डिग्री करना चाहते हैं तो प्लीज कॉन्टैक्ट ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर एंड वी विल ऑल्सो हेल्प यू टू गेट दिस 10,000 स्कॉलरशिप इन न्यूजीलैंड। दैट मीन्स आप बचा सकते हैं आपके 5 लाख रुपीज़ to doing master degree in New Zealand. So now we are here and we are going to discuss full details on my screen. कौन सी colleges and university which type of master degree provide कर रहे हैं, क्या है duration, क्या है उसकी fees and what is the English language requirements and lots of other information. But if you want to know more about it, please get in touch on this WhatsApp number and we will definitely get back to you. Okay, so now let's start New Zealand's Master Degree 2026-2027 6 top university college options. Okay, so number 1 is लिंकन यूनिवर्सिटी, जिसमें आप कर सकते हैं मास्टर ऑफ अप्लाइड कंप्यूटिंग, मास्टर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑल दिस ड्यूरेशन इज 180 क्रेडिट्स, दैट मीन्स 1.5 years. Okay, and master of artificial intelligence, master of bioprotection, master of business जिसकी फीस है 59,000 न्यूजीलैंड डॉलर, मास्टर ऑफ बिजनेस ग्लोबल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग 59,000, मास्टर ऑफ इन्वायरमेंट पॉलिसी एंड मैनेजमेंट 65,000, मास्टर ऑफ इन्वायरमेंट एंड एग्रीकल्चर 65,000, मास्टर ऑफ फिनटेक इन्वेस्टमेंट 59,000। नेक्स्ट है मास्टर ऑफ मैनेजमेंट इन एग्री बिजनेस, मास्टर ऑफ मैनेजमेंट, सेम ऑलमोस्टली ऑल दिस यूनिवर्सिटीज हैं 180 क्रेडिट्स, दैट मीन 1.5 years. ओके, उसकी फीस है मास्टर ऑफ मैनेजमेंट इन एग्री बिजनेस 59,000 न्यूजीलैंड डॉलर, मास्टर ऑफ पार्क्स मैनेजमेंट सेम 59,000 न्यूजीलैंड डॉलर, मास्टर ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटिंग, मास्टर ऑफ प्रीसीजन एग्रीकल्चर, मास्टर ऑफ साइंस इन फूड इनोवेशन, मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन, मास्टर ऑफ टूरिज्म मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ वाइन एंड विटिकल्चर, मास्टर ऑफ लैंडस्केप आर्किटेक्चर. So these all options available in master if you want to do master degree in Lincoln University. Main topic of the video is taught master degree master's merit scholarship for Lincoln University. अगर आप लिंकन यूनिवर्सिटी में मास्टर डिग्री करते हैं तो आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी? सो व्हाट दे आर सेइंग, qualifying international students will be awarded with a scholarship of 70,000 to 15,000 towards the overall cost of their study in one of the taught master programs. So value $15,000 scholarship किसको मिल सकती है? For students with A average in the final year of bachelor's degree. अगर आपने बैचलर डिग्री में A एवरेज से पास किया हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको मिल सकती है 15,000 न्यूजीलैंड डॉलर तक की स्कॉलरशिप। दैट मीन्स आप बचा सकते हैं इंडिया के हिसाब से मोस्टली प्रोबेबली 7,50,000 इंडियन रुपीज। ठीक है, लेकिन अगर आप उसमें आपको कौन से कोर्स कर सकते हो? मास्टर ऑफ बिजनेस ग्लोबल मैनेजमेंट इन मार्केटिंग, मास्टर ऑफ बिजनेस फाइनेंस, मास्टर ऑफ फिनटेक एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटिंग। लेकिन अगर आपका एवरेज ए नहीं है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल उससे लेस है, तो क्या ऑप्शन है? उसमें ऑप्शन है न्यूजीलैंड डॉलर 10,000 फॉर स्टूडेंट्स विद बी एवरेज इन द फाइनल ईयर ऑफ बैचलर्स डिग्री। अगर आपका बी ग्रेड है फिर भी आपको 10,000 न्यूजीलैंड डॉलर तक की, मतलब आप बचा सकते हो आपके इंडिया के 5 लाख इंडियन रुपीज, जिसमें आप कौन से कोर्स कर सकते हो? मास्टर ऑफ बिजनेस ग्लोबल मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ बिजनेस फाइनेंस, मास्टर ऑफ फिनटेक एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटिंग, मास्टर ऑफ मैनेजमेंट इन एग्री बिजनेस, मास्टर ऑफ पार्क्स मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ टूरिज्म मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है आरा इंस्टीट्यूट विच इज लोकेटेड इन कैंटरबरी न्यूजीलैंड। आप देख सकते हो ब्यूटीफुल बिल्डिंग एंड कैंपस।
ओके सो ये आर आई इंस्टीट्यूट टोटल 3 मास्टर डिग्री प्रोवाइड कर रही है। नंबर 1 है मास्टर ऑफ क्रिएटिव प्रैक्टिस, नंबर 2 है अप्लाइड मैनेजमेंट, नंबर 3 पे है सस्टेनेबल प्रैक्टिस। सो ऑल दिस मास्टर डिग्री फॉर 1.5 ईयर्स। और ये जो फीस है 27,000, ये 1 ईयर की है, आपको 6 मंथ की प्लस करनी है इसमें, ठीक है जी। सो सेम इनटेक है मास्टर ऑफ क्रिएटिव प्रैक्टिस का फरवरी, मास्टर ऑफ अप्लाइड मैनेजमेंट में टोटल 4 इनटेक्स है, February, April, July, October intake, you can still apply. ओके 27,000 फॉर 1 ईयर और 6 मंथ की आपको पेड करनी है, ऐड करनी है मोर, सॉरी। सो IELTS है 6.5 ओवरऑल एंड नॉट लेस देन इज 6। तीनों की एक ही मास्टर डिग्री इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स है। थर्ड is sustainable practice, that 1.5 years, February and July intake, you can still apply. 27,000 New Zealand dollar for 1 year fee, 6 months you need to add more. Okay, so this is total 3 master degree option available in RI Institute. Okay, about the RI International Students Scholarship. So यहाँ पे आपको मिल सकती है 5,000 New Zealand dollar तक की scholarship for 1 year 2026 program. Opening date is 1st of May and closing date is 31st of May 2026. अगर आप आर आई इंस्टीट्यूट पे मास्टर डिग्री का प्लान कर रहे हैं सो बी केयरफुल, आपको इसी ड्यूरेशन में ही स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अदरवाइज आपकी स्कॉलरशिप अप्रूव नहीं होगी। ओके, next is Southern Institute of Technology, SIT. You can see the campus and building and everything looks beautiful. ये Southern Institute of Technology इनवर कारगिल में अवेलेबल है। ओके जी, अब उसमें टोटल मास्टर डिग्री के 3 ऑप्शन है, मास्टर ऑफ अप्लाइड मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ अप्लाइड हेल्थ साइंस वेलनेस एंड रिहेबिलिटेशन, मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फॉर मास्टर ऑफ बिजनेस मास्टर ऑफ अप्लाइड मैनेजमेंट 1 and 5 ईयर्स का कोर्स है। इनटेक अवेलेबल है फरवरी, जून, अक्टूबर। IELTS 6.5 नॉट लेस देन 6। बैचलर डिग्री एनी रिलेवेंट इज फाइन। ओके, इसकी टोटल फीस है 33,700 विच इज स्कॉलरशिप इज इंक्लूडिंग, दे हैव ऑलरेडी मेंशन हियर, इसमें ऑलरेडी स्कॉलरशिप मेंशन है, ठीक है जी, इंक्लूडेड है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है मास्टर ऑफ अप्लाइड हेल्थ साइंस वेलनेस एंड रिहेबिलिटेशन। सो इसमें भी टोटल 2 इंटेक्ट है, फरवरी एंड जुलाई, 1.5 ईयर्स का ये कोर्स है। IELTS requirement is same 6.5 overall and not less than a 6. And who can do this master degree? So students will have completed all requirements of a bachelor's degree or a graduate diploma in a relevant field such as chiropractic, health science, massage therapy, medicine, nursing, occupational therapy और फिजियोथेरापी, स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज। यू कैन डू दिस मास्टर डिग्री, ठीक है जी। अगर आपका साइंस रिलेवेंट बैकग्राउंड है सो प्लीज अप्लाई फॉर दिस मास्टर डिग्री। और इसकी टोटल फीस है ओनली $33,700 विच इज स्कॉलरशिप ऑल्सो इंक्लूडेड। ओके, सॉरी। उसके बाद है मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर आपका आईटी रिलेटेड मास्टर डिग्री करनी है सो सेम फरवरी एंड जुलाई इंटेक इज अवेलेबल, 1.5 years मास्टर डिग्री। IELTS ओवरऑल 6.5 नॉट लेस देन 6 एंड बैचलर डिग्री और ग्रेजुएट डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रिलेटेड सब्जेक्ट विद IT एटलीस्ट बी ग्रेड एवरेज एट लेवल 7। ओके, सो सेम अगर आपका IT रिलेटेड बैकग्राउंड है प्लीज अप्लाई फॉर दिस मास्टर डिग्री इफ यू वांट टू डू मास्टर डिग्री इन न्यूजीलैंड। उसकी टोटल फीस है $33,700 and also already scholarship included है। So when we say 33,000 so is approximately like Indian 15 to 16 lakhs rupees। Okay, so that's also like good good opportunity to do master degree in New Zealand। Next है NZSEG. You can see the beautiful building and their Auckland Tower. Okay, so they have total 2 master degrees option. First is Master of Business Intelligence. So duration of 13 months, 180 credits and Auckland में available है। इसकी total fees है 36,000 plus 3,000 material fees. So 36 plus 3, 39,000 and intake is available April, August and November. You can still apply। ओके, एंट्री रिक्वायरमेंट इज ए रिकॉग्नाइज्ड बैचलर डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड। तो अगर आपका बिजनेस के रिलेटेड फील्ड है प्लीज अप्लाई फॉर दिस मास्टर डिग्री एंड इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट इज 6.5 ओवरऑल नॉट लेस देन इज 6 एंड स्कॉलरशिप इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी हियर टू।
2026 launch study awarded of 10,000 New Zealand dollar or 11,000 of New Zealand dollar scholarship is available for this master degree. Also, like you can save your 5 lakhs to 5 lakhs 50,000 rupees. सो आफ्टर ये मास्टर डिग्री करने के बाद आप क्या कर सकते हैं? एज ए कैरियर अपॉर्चुनिटीज है, आप कर सकते हैं चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, आईसीटी मैनेजर्स, बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट और बिजनेस ऑनर और डायरेक्टर। ठीक है जी। उसके बाद हो गया मास्टर ऑफ डेटा एनालिटिक्स, सेम 13 मंथ्स का ये कोर्स है, 180 क्रेडिट्स, उसकी फीस है 36,000 प्लस उसकी जो मटेरियल कोर्स फीस है वो अराउंड 3,000. So that's a total cost like 39,000, which is intake is available April, August and November. Entry requirements is New Zealand level bachelor's degree or recognized equivalent qualification in a relevant field of study. So you need a bachelor degree for this, applying for this Master of Data Analytics course. So same English language requirement is 6.5 overall, not less than is 6. And scholarship is same 10,000 to 11,000 of New Zealand dollar. You can get scholarship for this master degree too. Okay. Now next is UB College, which is very like popular and a good college in Auckland and also in Christchurch. They have campuses available. So what they are saying is 1,800 plus the number of students we successfully train each year. So that's the reason I'm saying this is like one of the good and best college in New Zealand. Okay, so when we see here, they have total 5 types of master degree: Master of Software Engineer, Master of Business Informatics, Business Analytics, Master of Business Informatics, Healthcare Informatics, Master of Management, Strategic Leadership and Change Management, Master of Management, Digital Innovation and Sustainable Business. इसकी बहुत ही अच्छी बात और बड़ी बात ये है कि ये सभी मास्टर डिग्री ओनली फॉर 1 ईयर के लिए है, एंड ये आपको हो सकती है ऑकलैंड में एंड ऑल्सो आपको हो सकती है क्राइस्टचर्च में। ठीक है जी। तो उसकी फीस है 38,000 प्लस 2,400 जो मटेरियल फीस, तो हो गया आपका टोटल लाइक 40,000। अब उसमें भी आपको यहाँ पे बोल रहे हैं जनरली 25% स्कॉलरशिप इज अवेलेबल. So students may be eligible for a scholarship of up to 10,000 New Zealand dollar towards tuition fees for selected programs. ठीक है जी। तो आपको यहाँ पे one of the best college is this. Why I am saying? Because इसकी total fees है around like 40,000 New Zealand dollar, मतलब कि हो गया आपके इंडिया के 20 लाख, एंड उसमें से भी आपको ये दे रहे हैं 5 लाख तक की स्कॉलरशिप, मतलब आपका ओनली 15 लैक्स में आपकी पूरी मास्टर डिग्री हो जाएगी एंड विद इन ओनली 1 ईयर. ओके, एंड यू विल गेट ऑल एडवांटेज, सिमिलर एडवांटेज. ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज एंड बेस्ट फास्टेस्ट एंड शॉर्टेस्ट कोर्स यू कैन डू मास्टर डिग्री इन न्यूजीलैंड. ओके उसके बाद अगर आपका आईटी रिलेटेड फील्ड है एंड अगर आप मास्टर डिग्री करना चाहते हैं एंड चीप ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, दिस इज द वन, वाइट क्लिफ लोकेटेड इन ऑकलैंड. सो दे आर प्रोवाइडिंग मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ड्यूरेशन इज ओनली 1 ईयर एंड लोकेशन इज ऑकलैंड सेंट्रल एंड नेक्स्ट intakes is July, November and March. You can still apply. Okay, for the fees, they are saying fees indicated are for 1 year of study. Next 6 months may vary, is depend. All 2026 fees are subject to change and regularly approval. So this 36,000 is for 1 year. You need to add more 6 month fees, and the same is saying if you are eligible, there is a possibility 10 to 13% scholarship you will get for as international students. So now let's quickly understand about the English language requirements. If you are doing Lincoln University master degree, so and from Lincoln University English set, at least you need to do 70%. IELTS if you are providing, then आपको चाहिए 6.5 overall with no less than 6. TOEFL, then overall score of 80 with at least 21 in writing and 18 in speaking. अगर आप दे रहे हैं कैम्ब्रिज इंग्लिश एडवांस एंड फर्स्ट, देन ओवरऑल स्कोर 176 विद नो इंडिविजुअल कंपोनेंट लेस देन 169. अगर आप दे रहे हैं पीटी, देन 58 ओवरऑल स्कोर विद नो कम्युनिकेटिव स्किल लेस देन 50. अगर आप दे रहे हैं न्यूजीलैंड सर्टिफिकेट इन इंग्लिश, तो देन लेवल 5. अगर आप दे रहे हैं डोलिंगो, देन मिनिमम स्कोर 120, सॉरी, नो इंडिविजुअल सब स्कोर बिलो 105. Okay, so I can understand
मे बी आप सोच रहे होंगे कि इज इट ट्रू कि ये पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। बिकॉज जो जनरली जो एजेंट लोग होते हैं वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड का मतलब कम ऑप्शन देते हैं, या तो देते हैं तो बहुत कम वाली स्कॉलरशिप देते हैं बिकॉज ऑफ देयर ऑन बेनिफिट्स। बट मैंने ऑलरेडी इस लेवल की स्कॉलरशिप स्टूडेंट को दिला चुका हूँ, एंड दे हैव ऑलरेडी गोट दिस एडवांटेज, दे गोट ऑल दिस स्कॉलरशिप। But if you have doubt, please get in touch in this WhatsApp number and see it's really possible. And I will also definitely help you to get your scholarship to save your seat in the any of this college. So all right, thank you so much for watching this video, and all the best for your journey to New Zealand. Thank you. Bye now.